अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वो लोग जो बाबर आजम के हक़ में बहुत आगे बढ़कर बातें करते थे, अब वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा, रमीज़ राजा और बासित अली और राशिद लतीफ़ साहब जो हैं, वो जिस तरह बाबर आजम की खुलकर तारीफ़ करते थे और बाबर आजम के जो फ़ैसले हैं गलत हों या सही, उसको डिफेंड करते हुए नज़र आते थे। अब जो है वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है, अपने बयानात जो हैं, वो तब्दील करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल जो आता है, गलत को आप सही नहीं कह सकते, सही को आप गलत नहीं कह सकते। अगर कहेंगे भी तो कब तक कहेंगे। इसलिए अब लोग जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के ऊपर, स्कॉट के ऊपर भी तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, बाबर आजम की कप्तानी के स्टाइल के ऊपर भी तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। और अब रमीज़ राजा साहब और राशिद लतीफ़ साहब वाली बात कहते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो 200 के ऊपर क्यों नहीं जाती, और पाकिस्तानी टीम बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की वजह से किस तरह मुश्किलात का शिकार है। ये वाली चीज़ जो है अब इन लोगों को समझ में आ गई है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझती है, और उन लोगों को अंदाज़ा है कि क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है और कौन जो है वो ज़बरदस्ती का किंग बनकर जो है वो बैठा हुआ है, और कब तक आप किसी को ज़बरदस्ती का किंग बनाकर पेश कर सकते हैं और उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। उसकी ख़राब कप्तानी को जो है वो आप कब तक डिफेंड करेंगे, कब तक उसकी अपनी पर्सनल कारकर्दगी जो है उसको डिफेंड करते हुए नजर आएंगे, और कब तक पाकिस्तानी टीम हारती रहेगी। और ये लोग जो है वो इस चीज़ को बताने की पोजीशन के अंदर रहेंगे कि ये हार जो है वक्ती है, बाद में पाकिस्तानी टीम जो है वो जीतना शुरू कर देगी। मुसलसल पाकिस्तानी टीम हार रही है और ये लोग जो है मुसलसल बाबर आजम को डिफेंड करते हुए थक गए हैं। अवामी रद्द-ए-अमल भी इन लोगों को पता है, इसलिए इन लोगों की लोगों से बात होती होगी, और लोग जब ये वाली बात कहते होंगे कि आप जो है वो गलत तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आते हैं बाबर आजम को, तब इन लोगों को भी अंदाज़ा हुआ होगा कि हम लोग जो हैं उनको अपने फैसलों के ऊपर, अपने कमेंट्स के ऊपर, अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो नजरसानी करनी चाहिए। इसलिए अब बासित अली भी पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। राशिद लतीफ़ भी ये वाली बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ने पिछले 20 मैचों के अंदर अब तक 200 क्यों नहीं बनाए हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तमाम टीमें जो हैं वो 200 क्रॉस करती हुई नजर आती हैं। पाकिस्तानी टीम ने जो है पिछले 2021 के बाद से अब तक जो है वो 200 का हिस्सा क्यों अबूर नहीं किया है T20 के अंदर। और बाबर आजम का जो स्टाइल है, कब तक ओपनर इस तरह खेलता रहेगा इसी स्टाइल के साथ। और बाबर आजम की जो कप्तानी है, क्या पिछले 5 साल हमने उसको कप्तानी सिखाई है, क्या अगले 5 साल भी हम उसको कप्तानी सिखाते रहेंगे? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो राशिद लतीफ़ से, रमीज़ राजा से, बासित अली से और बहुत से लोगों से किए जाते हैं, और इन लोगों के पास इन बातों का किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होता। ये लोग मुसलसल बाबर आजम को डिफेंड करते हुए आ रहे थे, अब इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, हाथ खींच लिए हैं, और इन लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि अब बाबर आजम को डिफेंड करना या फिर उसकी कप्तानी के ऊपर वाह करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कप्तान जो अपने घर के अंदर सीरीज़ नहीं बचा सकता, जो जिम्बाब्वे के अंदर के साथ जो है वो सीरीज़ हार जाता है और उसके बाद मैचेस हार जाता है, जो अफगानिस्तान जैसी कमज़ोर टीम के साथ जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त खा जाता है, और जो एशिया कप के अंदर श्रीलंका जैसी टीम के हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। ऐसे कप्तान को आप कब तक डिफेंड करेंगे, और ऐसे खिलाड़ी को जिसका स्ट्राइक रेट उसके हाथ में नहीं है, जिसको खुद नहीं पता कि वो अपने स्ट्राइक रेट के साथ किस तरह का बर्ताव करे कि वो आगे बढ़े, उसको खुद अंदाज़ा नहीं है, ऐसे खिलाड़ी को आप कब तक डिफेंड करते हुए नजर आएंगे? अब बासित अली और राशिद लतीफ़ और रमीज़ राजा जो हैं, इन लोगों की ज़रा वीडियोस देखें, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये लोग जो हैं वो अब इस बात का इंतज़ार करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो सही तौर पर सेलेक्ट नहीं हुआ है। हसन अली जैसे नमूने को और सलमान अली आगा जैसे जोकर को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया गया है। अहल खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर हैं। आज़म खान को पर्ची की बुनियाद पर, अब्बास आफरीदी को पर्ची की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर शामिल किया गया है। वो 2 खिलाड़ी फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद, जिनसे अपने होम ग्राउंड के ऊपर बॉल जो है वो सी टीम के खिलाड़ियों की नाकिस, एक तरह से कोई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उनकी नहीं है न्यूजीलैंड की सी टीम की, उसके सामने जब इन लोगों से छक्के बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर नहीं जा रही, तो ये लोग वर्ल्ड कप के अंदर क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे? इन लोगों को डिफेंड करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस बात के सवालात के जवाबात जो है इन लोगों के पास मुकम्मल तौर पर नहीं है। इसलिए अब ये लोग जो हैं वो अपने स्टेटमेंट जो हैं और अपने पलड़ा जो है वो अपना
अपना व्यू जो है वो चेंज करते हुए नजर आते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इनका तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और ये लोग जो है वो अब इस चीज़ को डिफेंड करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि जिस तरह की जहालत का मुजाहरा सेलेक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह की दोस्ती यारी और लालच के ऊपर और पर्ची के ऊपर और टेलीफोन के ऊपर जिस तरह टीम सेलेक्ट की जा रही है, तो इन लोगों का जो भरम था, यानी कि मोहम्मद यूसुफ का, वहाब रियाज का और अब्दुल रज़ाक का, ये भरम भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आप टीवी के ऊपर बैठकर झूठ बोलते हो कि बाबर आजम कप्तानी के काबिल नहीं है, उसके बाद आप लोग जो है बाबर आजम को एज अ कप्तान जो है वो चेयरमैन को सजेशन करते हुए नजर आते हो। ये दो नंबरियां जो है ये पाकिस्तान के अंदर अब और मजीद नहीं चलेंगी, इसलिए इन दो नंबरियों से बाहर आने के लिए इन लोगों की अपनी इज्जत भी जो है वो दाव के ऊपर लगी हुई है। और इज्जत तकरीबन दाव के ऊपर लगी हुई क्या है, ख़त्म होने का नाम ले रही है। और इन लोगों से जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल किए जाएंगे कि आप जब चीफ सेलेक्टर थे, आप लोगों ने कौन सा ऐसा तीर मारा था जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत की पोजीशन के ऊपर आ गई और न्यूजीलैंड की सी टीम से आपकी टीम हार गई। आपने जो है एक बने बनाए कप्तान को भी हटाया, शाहीन शाह अफरीदी को, उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तानी टीम सिवाय जीत के हर चीज़ हासिल कर रही है। ये चीज़ जो है, ये सवाल जो हैं ये यकीनी तौर पर इन लोगों से होंगे और इन लोगों के पास इस बात के जवाब नहीं होंगे। रमीज़ राजा, राशिद लतीफ़ और ये और जितने दीगर खिलाड़ी हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, इन लोगों ने अपना अपना किबला जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। इन लोगों को इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए अब ये लोग जो हैं वो डिफेंड करते हुए नजर नहीं आ रहे। और इन लोगों की जो सोच है उसके नई तब्दीली बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, पाकिस्तानी टीम की हारने की वजह से और जो स्क्वाड सेलेक्टर जो है वो तश्कील दे रहे हैं उसकी वजह से इन लोगों की सोच जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अब ये लोग जो है मुसलसल जो है वो इस चीज़ के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के साथ क्या कुछ हो रहा है। और बहुत से लोग जो हैं वो साबिक खिलाड़ी जो टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं उस्मान कादिर की बात करूंगा, मैं अहमद शहजाद की बात करूंगा और बहुत से लोग जो हैं जो ग्राउंड के अंदर और टीम के साथ रहकर बहुत सी ज़्यादतियाँ और बहुत से ऐसे माहौल के अंदर रहकर चीज़ें देख कर आ रहे हैं, वो भी अब मुंह खोलना शुरू हो गए हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इशारों के नाइयों में अभी डायरेक्ट बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये लोग डायरेक्ट भी बताएंगे और सारा कट्टा चट्टा जो है ये खोल कर रख देंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर क्या खिलवाड़ हो रहा है, मेरिट का किस तरह कत्लेआम हो रहा है। इसलिए इन लोगों ने, राशिद लतीफ़ ने, बासित अली ने और रमीज़ राना ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया है। उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर बहुत से लोग और जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हुए नजर आएंगे, वर्ल्ड कप के दौरान भी, वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के बाद भी। इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।